वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इसी मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज मन की बात कार्यक्रम में जल ही जीवन पर चल रही घटनाओं के बारे में चर्चा की गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को सभी वर्गों के लोगों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। खासतौर पर आज के समय में युवा पीढ़ी और बच्चों को कार्यक्रम में प्रतिभाग कर देश और विदेश में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और ये उसका एक अच्छा मौका है। उत्तराखंड की धामी 2.0 सरकार ने आज अपना 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसी अवधि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अटैकिंग मोड में नजर आ रही हैं। दरअसल उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर ज्यादा दिख रहा है। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं और साथ ही साथ कई बड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार भी किया है। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 भी लॉन्च किया गया है। वहीं समान नागरिक संहिता को लागू करने और बाहरी नागरिकों के वेरिफिकेशन पर की गई ठोस पहल की है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। कोशिश कर रहे हैं, एक एक क्षण और एक एक पल हमारे इस राज्य को समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है पारदर्शी तरीके से विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़ें। 20 अप्रैल को उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम और एसओजी द्वारा गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। आज खटीमा की सुरई वन रेंज के कार्यालय में वन विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने गुलदार की खाल के मामले का खुलासा करते हुए फरार आरोपी के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को एसटीएफ की सूचना आई कि एक बाघ की खाल लेकर 2 व्यक्ति सितारों की तरफ से हल्द्वानी को आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा सूचना विश्वास करते हुए इनको पुलभट्टा के पास पकड़ा गया। तो उसमें एक आरोपी खड़क सिंह फरार हो गया। हमारे द्वारा तुरंत पूछताछ के बाद जब पता चला कि इसने ये बोला उस पर मौके पर कि इस बाघ की खाल को हमने सुरई रेंज से मारा और वहीं से निकाला खाल। उसके बाद मैं आरोप सुरई से संपर्क कर उनको बताया गया। इसमें रिखाड़ी जी की बड़ी विशेष भूमिका रही। तो उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत खड़क सिंह को गिरफ्तार किया। खड़क सिंह को गिरफ्तार करने के बाद 2 अन्य साथी इसमें पकड़े गए। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मसूरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है उनके द्वारा उनके लिए भी सीट छोड़ने का पेशकश की गई थी और वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत और प्रदेश की जनता विकास चाहती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की तरफ से ही देश और प्रदेश का विकास किया जा सकता है। स्थान भी तय हो गया है, चंपावत से लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वो वहाँ भी अपनी भाजपा सीट, पिछली बार भी थे, अब भी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने निमंत्रण
तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैंने अभी जो योजनाएं गिनाई हैं, ये योजनाएं तब आई जब केंद्र में हमारी सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के। ये आपका देहरादून एयरपोर्ट ये बना तो शुरुआत अटल जी ने किया है। और उधर विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि सत्र को लेकर हमारी तैयारियां अभी चल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों में गैरसैंण में काफी कार्य हुआ है। यहां खाने से लेकर रहने तक की सुविधाओं में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कर्मचारी गैरसैंण में पहुंचे वहां पर उनको सारी सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। तैयारी पर हैं। सुविधाएं धीरे धीरे देखिए, मैं जब पहली बार 2017 में वहाँ गई थी तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हमें लगती है कि हो ही हैं। पिछले 5 साल में स्थितियाँ ठीक हुई हैं, चाहे वो रहने की सुविधा हो, खान पान की हो, अभी भी बहुत गुंजाइश है। स्पेशली जो हमारे स्टाफ आता है, जो हमारे साथ लोग चलते हैं, सुविधाएं क्योंकि अभी वहाँ पर हम नहीं कर पाए हैं, तो इस बार कोशिश ये रहेगी तो कि स्थिति थोड़ी और अच्छी हो। लोगों को जो हमारे साथ वहाँ कर्मचारी चलते हैं, जो सारे बंधु जो हमारे साथ वहाँ चलते हैं, उनको हम अच्छी सुविधा दे पाएँ, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक पत्र लिखा है। दरअसल अपने पत्र के जरिए उन्होंने खेद जताते हुए रोशनाबाद स्थित बाल गृह में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए। चुनाव के दौरान रखी गई ईवीएम मशीनों को तत्काल हटाने के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद हैं। वहीं इस बैठक में 23 विधानसभा के हारे हुए उम्मीदवार और प्रत्याशी भी मौजूद हैं। इस बैठक के माध्यम से हार की समीक्षा की रिपोर्ट आज बीएल संतोष को सौंप दी जाएगी। के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति उनके विरुद्ध संगठन जो भी बैठ के निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब समीक्षा करने के लिए हमारे महामंत्री गए, उनके सामने भी वो बातें आई, हमने लिखित में भी दे दिया और मौखिक रूप से बता दिया, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अब आने वाले चुनाव में पार्टी कैसे और मजबूत होगी इसकी चिंता करनी है। ये बात ठीक है कि शिकायतें बहुत गई थी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया और मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन स्वयं आकर के एक हारे हुए प्रत्याशी से पूछें कि भाई आपकी क्या हार की वजह रही हैं, क्या कारण थे, क्या समीकरण थे, क्या कार्यकर्ताओं ने काम किया, किसने नहीं किया, तो किसने भीतरघात किया। ये सारी बातें से मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है इस विषय को और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम। देखिए, जब समीक्षा होती बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है क्या इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसकी सब प्रकार की समीक्षा हुई है, जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी, उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने विश्वासपूर्वक बातें रखी है और मैं कह सकता हूँ कि इसका कारण सुधार के अवसर मिलेंगे और हम सब लोगों ने 23 के 23 विधायकों से चर्चा की है। मुख्यमंत्री आवास में 5 जन्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की भूमि पर आकर ये कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से भी राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस साल लाखों श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने की संभावनाएं हैं। अब तक जितने श्रद्धालु उत्तराखंड आए हैं, उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालु 10 सालों में देवभूमि उत्तराखंड आएंगे।
आगामी चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें और बता दें कि 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत अब होने जा रही है, जिसके तहत पुलिस यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयारियां कर रही है। और इसी बाबत डीजीपी अशोक कुमार की माने तो यात्रा को देखते हुए हर एक एंगल से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही ट्रैफिक जैसी तमाम समस्याओं को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है। वहीं पार्किंग को लेकर भी लगातार तैयारी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चार धाम पे आज हमने सभी एसपी से भी बात की है, पहले भी बात की थी। तो हमारी आपदा हो, टूरिस्ट पुलिस हो और ट्रैफिक पुलिस हो, हर एक एंगल से पूरी तैयारियां चल रही हैं। जो हमारे बिल्कुल क्रिटिकल जोन्स हैं ट्रैफिक की दृष्टि से, वो भी आज हमने उन पर चर्चा की एक एक पॉइंट पे कि अगस्त मुनि से और जैसे हमारा वो है सोनप्रयाग तक कितने पॉइंट हैं जहाँ पे हम सड़क पे पार्किंग बना सकते हैं, कितने जो बड़े एरियाज हैं जहाँ पार्किंग डेवलप हो सकती है। ऐसे ही बद्रीनाथ मार्ग में हमने थोड़ा डिटेलिंग कर लिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार जो है भीड़ आने के बावजूद भी जो है ट्रैफिक स्मूथ चले। फिर भी अगर और एक्स्ट्रा लोड आता है तो ऐसा पॉसिबल है कि एक समय पर जो है हम लोग को ये व्यवस्था लागू करनी पड़े कि भाई अब कैपेसिटी खत्म हो गई। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। और चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के विधि संकाय लॉ कॉलेज में चतुर्थ राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देश भर से आए युवा सांसदों को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ये कहा कि 11 साल तक शिक्षिका वो रही हैं और छात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिला। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उचित समन्वय किसी भी देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आपको बता दें कि 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए 150 छात्र छात्राएं भागीदारी कर रही हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति जितेंद्र जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट किया, उनका स्वागत किया और इसी मौके पर, इसी अवसर पर लॉ कॉलेज के छात्रों को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने और कुमारी निहारिका को शक्तियों का विभाजन विषय पर संबोधन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भेंट की गई। संविधान के प्रति विधानसभा अध्यक्ष ने कुलपति जितेंद्र जोशी को भेंट की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पौड़ी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम कंडोलिया मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसी दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना कंडोलिया ठाकुर जी से की। वहीं कंडोलिया मंदिर में पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना पूरी की। वहीं उनके मन्नत पूरी होने पर उन्होंने कंडोलिया ठाकुर जी को घंटा भी चढ़ाया और इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि पौड़ी उनकी दादी का घर रहा है, जिस वजह से वो बचपन से ही पौड़ी आती जाती रही हैं। भूमयाल देव कंडोलिया ठाकुर पर उनके परिवार की पहले से ही आस्था रही है। कंडोलिया ठाकुर का मंदिर बहुत ही सुंदर, धार्मिक, प्राचीन और बहुत ही मान्यताओं वाला मंदिर माना जाता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले उन्होंने कंडोलिया ठाकुर जी से जीत की प्रार्थना की थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने यह भी बताया और कहा कि हार जीत से भगवान पर आस्था बदलती नहीं है, लेकिन कंडोलिया देवता ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर आशीर्वाद जरूर दिया है। शक्ति थी जो हमें खींच के यहाँ तक ले आई और ऐसे बैठे बैठे हमने कहा अगर जीत होगी तो हम यहाँ घंटा चढ़ाएंगे और दोबारा से कंडोलिया देवता के पास आएंगे। तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बचपन से ही रहा है और मैं फिर से उनका आभार, धन्यवाद और करने आई हूँ। और आस्था है वो तो है ही, देखिए हार जीत से आस्था बढ़ती या घटती नहीं है, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं।
और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव चंपावत से होने की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर ये कहा कि खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को नकार दिया और इसलिए अब वे चंपावत से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसलिए चंपावत में भी पुष्कर सिंह धामी का यही हाल होना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस जन एकजुटता के साथ उपचुनाव में मेहनत के साथ काम करेंगे। वहीं डॉक्टर प्रतिमा ने यह भी कहा कि जब से बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है तब से प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अब ये पूरा ही तय हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि चंपावत की जनता उन्हें नकारती है या उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि खटीमा से वो जनप्रतिनिधि रहे और खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया। क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है अपने क्षेत्र से जब उसने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए होते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर चुनाव को जो है एक संगठन के तौर पे लड़ने का कार्य करती है। हम तैयार हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इस जो है चुनावी रूपी जो रण है इसमें जाने का कार्य करेगा और जनता को समझाने का कार्य करेगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दोबारा सत्ता पे स्थापित करने का कार्य किया है। और वहीं मसूरी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की बैठक हुई, जहां नेशनल हाईवे, सिविल एविएशन, शिपिंग, रेलवे सेफ्टी को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी बैठक में शामिल रहे, जहां केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे, सिविल एविएशन, शिपिंग, रेलवे सेफ्टी को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। बताते चले कि मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन टीजी वेंकटेश, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पहाड़ी टोपी और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य तीरथ सिंह रावत ने इस दौरान ये कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों, जिसमें लक्षद्वीप, कर्नाटक, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और उत्तराखंड का दौरा किया है। रिव्यू करते रहते क्या काम कर रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कैसा काम कर रहा है क्या नहीं, वो सब भी हम बाहर बोल सकते। मगर अब एक प्रपोजल बिल भेजने का, रिपोर्ट्स भेजने का, पार्लियामेंट भेजने का, वो कांट डिस्कस हियर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। हम रिव्यू में क्या क्या मिसिंग है वो बोलते रहते ऑफिसर्स को, इम्प्लीमेंट करो। अभी इधर आया, सिविल एविएशन का मीटिंग चला, उसमें बोला अभी बच्चों लोग का ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग का जरा दोनों, बिकॉज रनवेज विल बी अवेलेबल हियर, वी हैव 3 एयरपोर्ट्स, रनवे विल बी फ्रीली अवेलेबल। अभी दिल्ली में रनवे नहीं विल बी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, उधर पायलट ट्रेनिंग करना बोले तो मुश्किल होता है। रनवे रहे तो ना पायलट ट्रेनिंग होता है। 1 हफ्ते का दौरा और ऐसे 4-5 स्टेटों का, लक्षद्वीप था, कर्नाटका बंगलोर में, और उड़ीसा भुवनेश्वर में। आज उत्तराखंड स्टेट का कल शाम को भी मीटिंग रही, आज भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में वहाँ जाना हुआ। और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चरल। और उधर उत्तराखंड में लगातार आग से जंगल धधक रही हैं, जिससे वन विभाग को लाखों का नुकसान भी हो चुका है। हालांकि जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग की तरफ से लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि विभाग की तरफ से ग्राम पंचायतों में वन पंचायतों को लगा दिया गया है। साथ ही साथ वन विभाग की टीमें भी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार की माने तो लगातार आम लोगों को जंगलों में आग न लगाने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है।
नहीं, अवेयरनेस तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा है कि लोगों को अवेयर करना। उसके बिना, लोगों के साथ के बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि हम हर किलोमीटर पे अपना स्टाफ लगा सकें या बीट लगा सकें। आज भी ऑन एन एवरेज एक फॉरेस्ट गार्ड के पास 3 से 4 हज़ार हेक्टेयर का एरिया, फॉरेस्ट एरिया वो है जो एक बीट में आता है और उसके जुरिडिक्शन में आता है। तो जाहिर सी बात है, जन सहयोग के बिना हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और आगे भी कुछ प्लान बना रहे हैं कि जो बहुत अच्छी वन पंचायतें जो आग के क्षेत्र बुझाने में काम करेंगी, उनको रिकग्नाइज़ करना, उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनका सम्मान करना, ताकि लोगों में आगे भी इस तरह की भावना उत्पन्न हो और उनको रिवार्ड करना। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उधर लोक निर्माण विभाग के अधूरे कार्यों से लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। दरअसल तोड़ी, डाली, पठाली, काकड़ा गाड़ का निर्माण कार्य विगत 10 महीने से अधर में पड़ा है और वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 3 साल पहले शुरू किया गया था, मगर विभागीय उदासीनता के कारण 10 महीने से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बंद होने से विभाग की कार्यप्रणालियों पर सवाल उठ रहे हैं। डाली काकड़ा घाट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन विभागीय उदासीनता और लापरवाही के कारण निर्माण कार्य पूर्णतः ठप पड़ा है और लगभग 10 माह से निर्माण कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को शादी विवाह, भवन निर्माण और बीमारी में कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी ये मांग है कि या तो लोनवी ऊखीमठ निर्धारित समय में काम पूरा करे या अपनी असमर्थता व्यक्त करे और ये निर्माण कार्य किसी अन्य कार्यदायी एजेंसी को दिया जाए। मसूरी में अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जिसको लेकर मसूरी लंढौर सिविल रोड पर सार्वजनिक पार्किंग पर अज्ञात लोगों द्वारा गेट लगाकर कब्जा किए जाने का स्थानीय सभासद मनीषा और सामाजिक कार्यकर्ता परमवीर खरोला ने भारी विरोध जताया। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता परमवीर खरोला की तरफ से अवैध कब्जा की शिकायत मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल से की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तत्काल हो रही अवैध कब्जे और निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचेगी और अज्ञात लोगों की तरफ से किए जा रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया, वहीं सामान को भी जब्त कर लिया गया है। कुछ अज्ञात लोगों ने 2-3 दिन पहले यहाँ रात को रातों रात यहाँ एक ये कॉमन पार्किंग है जिसमें काफ़ी लोग अपनी स्कूटी वगैरह लगाया करते थे और ये सिविल अस्पताल का मेन रास्ता आया वाला, कुछ अज्ञात लोगों ने इस पर जो है गेट लगवा दिया है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने आज हमसे बोला, सुबह हमने भी देखा तो यहाँ पर ताले लगा रखे थे। तो ये इस तरह के कब्जे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको संज्ञान में लेते हुए हमने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने जो है कर्मचारियों को आदेश दिया और उनकी टीम यहाँ पर पहुँच के पूरा जो इनने अवैध निर्माण यहाँ पर किया था, अवैध गेट जो यहाँ पर लगाए थे, सबको जो है एकदम हटाया गया है। और पहले तो सबसे बड़ी बात है, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए कि ओनर होना। यहाँ पर हमारे एक अपंग भी रहते हैं, थोड़ा सा बॉडी से वो है परेशानी उनको पाँव की, तो उनकी भी बाइक लगनी चाहिए। अब वो बेचारे कैसे आएंगे जाएंगे, चलो उनको भी छोड़ो। जो कॉमन लोग रहते हैं, 2-4 लोग हैं, पता नहीं अब किस से अपने हैसियत से कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, कि 2-3 लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर दिया, गेट लगा दिया। गेट तो चलो लगा दिया, इसके लिए भी हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम गेट लगाओ, तुम चेन लगाओ, तुम गाड़ी के नए कवर लाओ, तुम्हारी मर्जी है, पैसा है, जैसा यूज़ करो आप कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने मनमानी उनकी ज़्यादा होने लगी, अब उन्होंने ताला भी लगा दिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।